नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉकडाउन स्टडी पे। जो हमारा राष्ट्रपति का सीरीज चल रहा था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो आज भी एक नया टॉपिक, उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट, जो कार्यपालिका जो है मतलब एग्जीक्यूटिव, उसका सेकंड है, मतलब भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो दूसरा सबसे सर्वोच्च पद है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, पूरे एक ही वीडियो में उपराष्ट्रपति को पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में क्या है, आपका उपराष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो के सभी क्या हो जाने वाले हैं, कंप्लीट हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो जो जिन लोगों को राष्ट्रपति देखना है पहले की वीडियो देखें। आज की वीडियो में क्या है, हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्हताएं देखेंगे। अर्हताएं क्या है, संवैधानिक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, एलिजिबिलिटी आप कह सकते हैं कि किन किन कौन कौन जैसे व्यक्ति हैं जो क्या है उपराष्ट्रपति के पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूं, नागरिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति जो होगा भारत का नागरिक होना जरूरी है किसी भी संवैधानिक पद को धारण करने के लिए। दूसरा क्या है, इसमें 35 वर्ष की आयु भी निर्धारित की गई है। ठीक है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे उनकी आयु क्या होगी, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो खास बात यह है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी आयु क्या होती है, 30 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति की और राष्ट्रपति की आयु क्या निर्धारित की गई है, 35 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, मिनिमम आपको कितना एज चाहिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद को धारण करने के लिए, 35 वर्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो अर्हताएं चाहिए होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी क्या होना चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा क्या क्या और एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ये सभी संवैधानिक पद में ऐसा कहा जाता है, कोई भी हो क्या होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए। लाभ का पद मतलब क्या होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है वही राज्य में राज्यपाल या मंत्री या केंद्र में मंत्री का पद धारण कर सकते हैं। लाभ का पद उन्हें कहते हैं जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंदर कोई कंपनियां होती हैं, प्राधिकरण वगैरह होते हैं, वहां पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष या कुछ सीईओ वगैरह के पद वहां पे उनके नहीं हो, जैसे सेल हो गया, एनटीपीसी हो, एनजीसी हो गई, जो कंपनियां, इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार कुछ न कुछ अंश होते हैं। तो यहाँ कुछ मेंबर या सदस्य कमेटी वगैरह में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको लाभ का पद कहेंगे। तो उसके बाद मैंने प्रस्तावक और अनुमोदक बताया था राष्ट्रपति वाले चैप्टर में। तो यहाँ क्या है, 20 प्रस्तावक चाहिए होगा आपको, 20 अनुमोदक चाहिए होगा। ठीक है, प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं एक बार मैं क्लियर कर दूं। प्रस्तावक और अनुमोदक वो लोग होते हैं जो उनके चुनाव में वोट डालते हैं। आगे देखेंगे कैसे चुनाव में वोटिंग होती है, कौन लोग वो हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं प्रस्तावक कब हूंगा, जब मैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल पाऊंगा, तो मैं भी प्रस्तावक या अनुमोदक हो सकता हूँ अगर मेरे पास पावर है वोट डालने की। ठीक है, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। ठीक है, तो वो क्या है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, मतलब मिनिमम 40 लोग क्या होना चाहिए, आपके पक्ष में होना चाहिए, जो क्या करे, आपको वोट कर सके। वोट ना भी करे तो आपके लिए नॉमिनेशन में वहां पे खड़े रहे। ठीक है, और 15,000 जो रुपए है उसको क्या कहते हैं, जमानत राशि। वो कहाँ जमा होनी है, आपकी आरबीआई के पास आपको जमा करनी पड़ेगी। आपको क्या है, जितने वोट पड़ेंगे, अगर कुल जो वोट होंगे उनका 1/6 आपको प्राप्त हो जाता है तो आपको 15,000 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे। अगर आप 1/6 वोट नहीं हासिल कर पाते हैं तो वो क्या हो जाती है, जमानत जब्त होना उसे कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आप सीरियसली चुनाव नहीं लड़ रहे हैं किसी भी पद के लिए तो इसके लिए सब कुछ प्रावधान किए गए हैं कि आप ताकि सीरियसली चुनाव लड़ें और चुनाव क्या करें, एकदम सीरियसली। अगर कुछ भी पैसा नहीं हो, कुछ भी आपका नुकसान नहीं हो, तो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ने के लिए या उपराष्ट्रपति के पद धारण करने के लिए अप्लाई कर सकता है। तो क्या करेंगे, कम से कम 40 लोग चाहिए आपको और 15,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे आपको, आरबीआई के पास एज डिपॉजिट पहले से करने पड़ेंगे जमानत के रूप में। ठीक है, तो ये क्या होगी, अर्हताएं होगी, इतना मिनिमम चीज आपको चाहिए होगा। अब देखते हैं, कोई व्यक्ति ने अर्हताएं कंप्लीट कर ली है, अगर उसकी अर्हताएं कंप्लीट है तो उसका निर्वाचन किस प्रकार से होगा। तो निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो स्टार्टिंग में जब होता था तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के द्वारा क्या होता था, उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता था। लेकिन ये जो प्रक्रिया थी काफी लंबी और थोड़ी सी देखा जाए तो खर्चीली भी कह सकते हैं, या फिर काफी सामंजस्य होना पड़ा था दोनों सदनों का। तो 11वें संविधान संशोधन के बाद ऐसा कर दिया गया कि केवल जो राज्यसभा के दोनों सदनों के जो सदस्यों के द्वारा क्या है, ये चुना जाते हैं। ठीक है, इनका निर्वाचन कौन करता है, दोनों सदनों के। पहले संयुक्त बैठक में होता था, लेकिन अभी क्या है, दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा ऐसा हो जाता है। ठीक है, और दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनमें क्या है, एक खास बात अलग है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होती है।
इसमें क्या होता है, जो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, मतलब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, दोनों ही भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या होता है, जो नॉमिनेटेड होते थे राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 भाग नहीं लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड भी भाग लेंगे और इलेक्टेड भी भाग लेंगे, दोनों सदनों के। ठीक है, दूसरा डिफरेंस इसमें ये रहता है, इसमें राज्य की विधायिका के जो विधायक वगैरह होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, असेंबली में इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया गया था कि इनके थोड़ा सा डिफरेंस क्यों कर दिया गया है। तो B.R. अम्बेडकर साहब ने बहुत ही इसका व्याख्यान देते हुए, इसका बचाव करते हुए कहा था, जो उपराष्ट्रपति का पद है भारत का दूसरा संवैधानिक पद जरूर है, लेकिन कोई इसको विशेष कार्य नहीं दिए गए। इनका एक मेन इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा की जो कार्यवाही होती है उसको संचालन करने का इनका काम होता है। लेकिन राष्ट्रपति क्या है, पूरे देश का प्रमुख होता है, और उसके अंदर क्या है, राज्य और केंद्र दोनों की शक्तियां लगभग निहित होती हैं, तो राज्यों का भी उसमें भूमिका अहम होनी चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति का ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं, तो उन्होंने कहा कि सदन के दोनों सदस्य जो है उसको मिलकर चुनाव कर सकते हैं। और बहुत ही ऐसा कम समय आता है जब उपराष्ट्रपति को एज अ राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट काम करने का मौका मिलता है, वो भी मिनिमम 6 महीने के लिए मिलता है। तो उन्होंने बोला कि इतनी खर्चीली प्रक्रिया और बड़ी प्रक्रिया करने से अच्छा है कि जो दोनों सदनों के जो मेंबर होंगे वही क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति को इलेक्शन कर लेंगे। और इनका चुनाव भी कैसे होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, जो रिप्रेजेंटेशन वाला मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति वाले में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, वही सेम प्रोसेस क्या होता है। देखो मैंने बताया था कि जो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य हो गए और विधान परिषद के जो सदस्य हो गए, उन सभी का चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली। ये हिंदी का बहुत अच्छा वर्ड है, तो अच्छा लगता है इसलिए मैं बार बार इसको बोल लेता हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए, तो निर्वाचन जब हो गए, दोनों सदस्यों में वोट हो गया, कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन के जो व्यक्ति आ गए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, संविधान के प्रति ओथ लेनी पड़ेगी, मतलब शपथ लेनी पड़ेगी। तो शपथ कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं उनको, ठीक है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलवाएंगे। इन जगह राष्ट्रपति अब्सेंट है, तो राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी जो नामित व्यक्ति हो गए, राष्ट्रपति ने जिनको कहा होगा कि आप शपथ दिलवा सकते हैं, तो वो व्यक्ति भी क्या करेगा, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवा सकता है, अगर राष्ट्रपति अब्सेंट है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शपथ दिलवाएंगे, राष्ट्रपति अब्सेंट है तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या नामित कोई भी व्यक्ति जो होगा वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। अब देखिए पदावधि, ठीक है, पदावधि इनकी क्या होती है, 5 साल तक क्या रहते हैं, ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, 5 साल तक अपने पद पर बने रहते हैं। और 5 साल के पहले भी क्या है, इनको पद से हटाया जा सकता है, उनके लिए क्या है, कुछ प्रोसीजर है। तो उपराष्ट्रपति को अगर आपको पद से हटाना है तो एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर, इसके लिए पूरी महाभियोग जैसी प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं होती है। 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस दे करके राज्यसभा बहुमत से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। केवल राज्यसभा में ही क्या होगा, वोटिंग होगी और पूर्ण बहुमत से, मतलब आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। और ये जो प्रस्ताव है लोकसभा के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, समर्थित होना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति क्या है, उनके पद से हटाया जा सकता है। इसमें महाभियोग जैसी प्रोसीजर, लोकसभा मतदान वगैरह का प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसमें, इससे पूरी भी मतलब 5 साल पहले से भी राज्यसभा जो है पूर्ण बहुमत से राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। ठीक है, दूसरा सब जो पॉइंट है वो पुनर्निर्वाचन के योग्य है। पुनर्निर्वाचन के योग्य मतलब एक व्यक्ति 5 साल तक उपराष्ट्रपति रह लिया, उसके बाद क्या वो फिर से उपराष्ट्रपति के लिए नामित हो सकते हैं। जैसे हाल ही में इनके पहले जो थे हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति जो थे देश के, वो भी 2 बार बने। स्टार्टिंग में एस राधाकृष्णन जो थे वो भी भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बने। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, तो कोई व्यक्ति 2 बार 3 बार भी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो पद की रिक्तता, मतलब पद खाली कितने प्रकार से हो सकता है ना। तो एक बार तो मैंने बताया बर्खास्त कर देना या हटा देना, तो 5 प्रकार से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। पहला क्या है, उनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए तो वो पद खाली हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, वो अपना त्यागपत्र दे दें। त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति जो शपथ दिलवाए उन्हीं को अपना त्यागपत्र वो सौंप सकते हैं। ठीक है, तो भी पद खाली हो जाएगा। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए, उनके पद से हटा दिया जाए। ठीक है, तीसरा। चौथा तरीका ये है कि उनकी 5 साल का जो कार्य अवधि है वो खत्म हो जाए। ठीक है, 5 साल का उनका अवधि होता है वो खत्म हो जाएगा, तो भी अपने पद से हटा दिए जाएंगे। और जो 5वां जो लास्ट है वो ये बताया, बहुत ही कम कंडीशन में होता है। और जो चुनाव लड़के वो मतलब जो इलेक्शन का प्रोसीजर उनका हुआ है, तो ऐसा कोई व्यक्ति मतलब जीत गया है जो उस व्यक्ति की योग्यता ही नहीं रखता, मतलब जो रहताएं हैं, जो एलिजिबिलिटी वो क्राइटेरिया नहीं रखते हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि जो उनका निर्वाचन हो वो अवैध घोषित कर दिया जाए, तो भी क्या हो सकता है, उनका पद खाली हो सकता है। तो 5 तरीके ऐसे हैं जो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। उसी प्रकार में राष्ट्रपति के लिए बताया था। ठीक है,
तो चुनाव पर विवाद, मतलब चुनाव पर ऐसा कोई विवाद होता है तो उसका जो निर्णय होता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। चुनाव विवाद मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि किसी निर्वाचन मंडल अपूर्ण है, मतलब निर्वाचन मंडल जो उसको चुनने वाले सदस्य हैं वो पद रिक्त है या कोई एब्सेंट हो गया, तो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। और निर्वाचन बाद में कभी अवैध घोषित हो जाता तो उनके द्वारा जो पास किए गए जो बिल होते हैं या फिर जो उनके द्वारा किए गए कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो मान्य होते हैं, ठीक है, जिस प्रकार राष्ट्रपति कंडीशन में होता है, ठीक है। तो चुनाव पर विवाद का निपटारा कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय क्या करेंगे, चुनाव पर कोई भी विवाद होता है अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के में, तो उनका निपटारा कौन करते हैं, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। छठवां देखिए शक्तियां एवं कार्य, इनकी शक्तियां क्या है और कार्य क्या है। तो शक्तियां क्या है, तो ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति कह सकते हैं। अध्यक्ष तो मेनली स्पीकर के फॉर्म में लोकसभा में किया जाता है, जो अध्यक्ष वर्ड का यूज है वो लोकसभा के लिए किया जाता है, और सभापति वर्ड का जो यूज है मेनली वो क्या कर सकते हैं, राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति के लिए कहता है। जो राज्यसभा का सभापति होगा वही क्या होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनके कार्य हो गए, राज्यसभा के पदेन क्या होंगे, सभापति होंगे जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, राष्ट्रपति के अचानक मृत्यु हो गई या उनकी तबियत खराब है या किसी कारणवश अपने पद पे कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है, मैक्सिमम 6 महीने तक ये क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी उपराष्ट्रपति जो है भारत देश को अपनी सेवाएं देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं। जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उनकी पूरी पावर जो होती है वो राष्ट्रपति के रूप में होती है, उनके वेतन भत्ते उनकी सुविधाएं राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त होती है, और तत्कालीन समय पर क्या होते हैं, ये सभापति जो होते हैं वहां पे राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करते क्योंकि एज राष्ट्रपति काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आई होप सो आपको क्लियर हो रही होंगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। वेतन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट से मतलब एक फनी चीज है इसमें कि इनका वेतन शून्य होता है। अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ तो वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य है, लेकिन उनको अभी क्या है वर्तमान में पेमेंट बढ़ा करके 4 लाख कर दिया गया 2018-19 से, ठीक है। पहले इनकी पेमेंट 1.2 लाख इनकी पेमेंट थी। जो पेमेंट इनको मिलती है वो ऐसा मिलती है राज्यसभा के सभापति के रूप में, इनको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कोई पेमेंट का निर्धारण संविधान में नहीं किया गया। इनको जो पेमेंट मिलती है वर्तमान में 4 लाख कर दिया गया है। तो ये पेमेंट क्यों मिलती है, क्योंकि वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, ना कि वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताने थे इंपॉर्टेंट सारी चीजें थी। और राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में बनाया गया है। अमेरिका में भी जो होता है जो उपराष्ट्रपति होता है वहां पर हाउस का क्या होता है, वो अध्यक्ष होता है। तो उसी प्रकार क्या भारत में भी होता है। दूसरा, अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो 2 चीजों में भिन्न है। जैसे अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति होंगे और राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर जो रिमेनिंग उनका कार्यकाल होगा वो उस समय तक के लिए क्या है, राष्ट्रपति निर्धारित कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति होते हैं और अधिकतम 6 महीने तक क्या होता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन बिल्कुल भी कंपलसरी होता है। तो कहने के लिए अमेरिका में ऐसा एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति केवल 2 बार ही उसको अमेरिका में बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है अमेरिका में केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अगर किसी की किस्मत बहुत अच्छी हो, जो उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका का, तो अगर मान लो 1-1 साल में किसी राष्ट्रपति की डेथ हो जा रही है, अपना पद छोड़ दे अमेरिका में, तो रिमेनिंग जो 4 साल है वहां वो जो उपराष्ट्रपति 4 साल तक क्या होगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति क्या है यहाँ पे केवल 6 महीने तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा भिन्न है। तो ये जो हमारा उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख प्रावधान थे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ विशेष तथ्य में लिख के रखा हूं, जैसे कि कृष्णकांत, इनका हम नाम याद कर लेंगे 1977 2002 तक। तो कृष्णकांत जो थे वो थे क्या, इनका पद पे रहते हुए, उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए क्या हुआ था, इनका निधन हो गया था। इसलिए ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, वीवी गिरी ये भी उपराष्ट्रपति थे और बीडी जत्ती ये भी क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। ये दोनों ने क्या है एज एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। जब जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये दोनों क्या थे, जब प्रेसिडेंट थे और पद पे रहते हुए इनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। तो राष्ट्रपति के चैप्टर मैंने नहीं बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का नाम याद रखेंगे। इनका राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए डेथ हो गई थी। तो उस समय जो थे उपराष्ट्रपति वीवी गिरी और बीडी जत्ती ने क्या किया था, एज एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब एज राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, ठीक है। बीडी जत्ती और इनका आप डेट देख लेंगे, ठीक है। तीसरी देखिए एस राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
तो 1960-61 टाइम में एक वाकया है, जो हमारे जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो रूस की यात्रा पे गए हुए थे, मतलब रशिया गए हुए। तो 15 दिन की यात्रा थी उनकी। तो उन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग में 15 दिन तक एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया, क्योंकि यहाँ उनका कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति था नहीं, और वो 15 दिन की यात्रा में चले गए थे रूस। तो उस टाइम पे क्या था, डॉक्टर जो एस राधाकृष्णन है, उन्होंने क्या किया था, एज ए राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। उसके बाद और क्या है, उनका लास्ट में जब तबियत बिगड़ गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 1960-61 के बाद में भी एक ऐसा वाक्य आया था, तो काफी तबियत बिगड़ गई। तो उस समय भी क्या किया था, एस राधाकृष्णन ने क्या किया था, एज अ राष्ट्रपति काम किया था। ठीक है, तो होप सो आप लोग को उपराष्ट्रपति चीज समझ में आ गई होंगी। साथ में जब मैंने कहा है कि एक ही वीडियो में चीजें खत्म करनी है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, आर्टिकल 63 है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 63 और 64 ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऐसी जानकारी के लिए लिखा हुआ है। तो आर्टिकल जो 63 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति हो, भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 63 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, या पदेन सभापति होते हैं, वो आर्टिकल आपको 64 बताता है। तो मैंने प्रेसिडेंट में आपको लगभग 10 से आर्टिकल बताए थे, अभी केवल उपराष्ट्रपति में सिर्फ 2 आर्टिकल मैं आपको याद करने के लिए कह रहा हूं, वो है 63 जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, और अगला जस्ट 64 है वो भारत के पदेन क्या होंगे, सॉरी भारत के नहीं, राज्यसभा के पदेन क्या होंगे, सभापति होंगे। तो आर्टिकल 64, 66 और 67 आपको चुनाव और कार्यकाल को बताते हैं। तो 66 में चुनाव किस प्रकार से होता है, और 67 को बताते हैं कार्यकाल का टाइम क्या रहेगा। ठीक है, और 65 और 67 भी आप देख लेंगे, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना है। राष्ट्रपति का पद रिक्त है, मृत्यु है, या उससे संबंधित कुछ प्रावधान है जो राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 आर्टिकल 65-70 में कहा गया है जो उपराष्ट्रपति होंगे वो एज अ राष्ट्रपति काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति संबंधित बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी हैं। ठीक है, उनकी शपथ कौन दिलवाता है, उनकी अर्हताएं क्या होती है, निर्वाचक मंडल में मैंने आपको डिफरेंस बताया है, राज्य की विधायिका वोट नहीं डालती है, दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वोट डाल सकते हैं, उनको हटाने का जो महाभियोग जैसी प्रोसेस नहीं होती है, राज्यसभा के जो मेंबर हैं पूरे वो पूर्ण बहुमत से उनको हटा सकते हैं 14 दिन पहले नोटिस दे करके, और लोकसभा में क्या है अनुमति उनकी होनी चाहिए। चुनाव में ब्याज बताई, शक्ति, कार्य, वेतन, मैंने सभी कुछ क्या यहाँ पे आपका क्या है उपराष्ट्रपति वाला चैप्टर क्लोज होता है। ये दोनों राष्ट्रपति के वाले चैप्टर मैंने नहीं बताया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का नाम याद रखेंगे, इनका राष्ट्रपति के पद पर निधन हो गया था। ठीक है, तो आज यहाँ पे उपराष्ट्रपति का टॉपिक मैं खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को आप कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में कोई एक और अच्छा टॉपिक लेके संविधान का आपसे मिलूंगा। ठीक है, थैंक यू।